चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, जनता कर रही हाहाकार। अपने सबसे बुरे तौर से गुजर रहा है राजस्थान का कानून और कहीं ना कहीं हर जगह फेल हो रही है प्रशासन। इन सब के बाद भी कांग्रेस सरकार का इस रवैये और इस तरह से सत्ता चलाने के बाद भी बीजेपी लग नहीं रहा कि बहुमत में आएगी। और जो भी सत्ता के गलियारे के जानकार हैं वो इस बात को बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी बढ़त तो बनाएगी लेकिन हाँ, बहुमत में नहीं आएगी। इस वीडियो में हम वही 10 वजह डिस्कस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, विश्लेषण करना चाह रहे हैं कि क्यों बीजेपी इस बार भी बहुमत में नहीं आएगी और राजस्थान की बीजेपी क्या 10 बड़ी गलतियां कर रही है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए और इसी तरह से दिलचस्प विश्लेषणों को समझने, जानने और राजनीति की परतों के अंदर की परतों को समझने के लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और पास में बना बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर विश्लेषण का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बहुत सारी गलतियां कांग्रेस सरकार कर रही है। सबसे पहली गलती तो वादा खिलाफी की जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलकर कहा था राहुल गांधी ने कि 10 दिन में किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेंगे और ये बात पे बहुत एम्फेसाइज किया था। कहा जा रहा था कि इसी वजह से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई थी, लेकिन फिर झुंझुना पकड़ा दिया कोऑपरेटिव लोन्स का, जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं था और उससे किसानों को कहीं ना कहीं छलावा दे दिया। किसान वर्ग बहुत दुखी है। बेरोजगारों से भी ऐसी ही वादा खिलाफी की, बहुत सारी वादा खिलाफी की। पहले कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, दूसरा कहा रोजगार देंगे, फिर ना बेरोजगारी भत्ता दिया ना रोजगार दिया। कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराज है यूथ भी। उसके अलावा कहा कि क्राइम फ्री बनाएंगे और आते ही अलवर में 2-2 एसपी लगाए, लेकिन क्राइम फ्री बनाने के जो चली थी सरकार वहाँ पर क्राइम इतना ज़्यादा होने लग गया, इतना ज़्यादा होने लग गया। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न लोग सुरक्षित हैं, लिंचिंग हो रही है, सरेआम गले कट रहे हैं। ये सारी चीज़ें राजस्थान में हो रही है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस के इस तरह से राजस्थान को चलाने के बावजूद भी बीजेपी के बहुमत में आने के आसार नहीं लग रहे। और क्यों नहीं लग रहे, इस मुद्दे पर हम यहाँ पूरी बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट वजह यह है कि बीजेपी में कोई लीडर नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। ऐसा कोई नेता ही नज़र नहीं आ रहा जिसकी बात सब लोग सुने। ऐसा कोई नेतृत्व ही नहीं दिख रहा जिसके पीछे सब लोग चलें। ऐसा कोई है ही नहीं जो भीड़ जुटा सके। और कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्राइसिस, ये एक बड़ी वजह है बीजेपी की गर्त में जाने की। आप देखिए यहाँ पर कई लोग सीएम बनना चाहते हैं। सतीश पूनिया भी मुंह धोकर बैठे हैं कि वो सीएम बनेंगे। राजेंद्र राठौड़ भी मुंह धोकर बैठे हैं। उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा भी सपने सजाए हुए हैं कि वो सीएम बनेंगे। कहीं ना कहीं सब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने में ही लगे हुए हैं। वहाँ गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं तो वो भी बनने चाहिए, लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो पूरे संगठन को लेकर आगे बढ़ रहा हो। वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत भी ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं और हर तरफ जो है असमंजस का माहौल है, लेकिन एक कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा। वसुंधरा राजे को जब से दरकिनार करना शुरू किया केंद्र नेतृत्व ने, तब से लेकर अब तक लीडरशिप क्राइसिस जो है वो बहुत हद तक फैली हुई है। और बीजेपी का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है कि नहीं बताया जाए चीफ मिनिस्टर का नाम और फिर लड़ा जाए इलेक्शन, वो राजस्थान में संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान को आदत नहीं है। पहले राजस्थान ने वसुंधरा राजे का फेस देखा, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत का फेस देखा। उन्हें आदत ही फेस पर लड़ने की है। तो ऐसे में ये आसार बहुत कम लग रहे हैं कि अगर बिना लीडरशिप के ऐसे संगठन चलता रहा तो बढ़त तो बनाएंगे कांग्रेस के नाकामियों की वजह से, लेकिन बहुमत में शायद ही आ पाएंगे। दूसरी बड़ी वजह अगर देखी जाए और समझी जाए बीजेपी क्यों बहुमत में नहीं आएगी, वो वजह है इतने सब लकूना होने के बावजूद उनका विरोध इतने ठंडे तरीके से करना।
जिस अपोजिशन के पास पूरे चांसेस, पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरे मौके हो कि सत्तारूढ़ पार्टी इतनी सारी गलतियां कर रही हो, उन गलतियों को उजागर करने, धरने करने, प्रदर्शन करने, कहीं ना कहीं उसको इतने आगे लाने के, लेकिन फिर भी वो काम बीजेपी नहीं कर पा रही। ना ही बीजेपी का यूथ विंग, ना ही बीजेपी का मेन विंग, ना ही बीजेपी का विमेन विंग, कानून की व्यवस्था हो या और कोई भ्रष्टाचार का कारण किसी पर भी ना कोई इतना व्यापक आंदोलन हो रहा है, ना कोई बात हो रही है। उदयपुर जैसे मसले पर भी जो बड़े आंदोलन हुए वो भाजपा के इतर दूसरे समाजों ने किए। भाजपा कुछ करती हुई दिखाई नजर नहीं आ रही। क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या नेतृत्व की सुन नहीं रहे हैं, क्या नेतृत्व कोई देने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्यों भाजपा आगे नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण भाजपा बहुमत में आती हुई नहीं नजर आ रही। तीसरी सबसे बड़ी वजह की अगर हम बात करें जिसके कारण भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त तो बनाएगी पर बहुमत में नहीं आएगी, वो वजह है पूरी तरह से शिथिल हो जाना। इस पूरे टाइम में भाजपा ये मान के बैठी है कि अगले बार तो हम आएंगे ही, तो अभी पूरी तरह से अपने घर में सोफों को तान के, बिस्तर को तान के शिथिल से हो गए हैं, कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहे। और ये जो लेस विजिबिलिटी है वो भी भाजपा का एक डाउन होने का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे का एक खेमा है, वो ये कह रहा है कि जब तक वसुंधरा राजे नहीं आएगी हम काम नहीं करेंगे। दूसरा खेमा सतीश पूनिया का है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से काम करें। इस तरीके से काम नहीं करना और विजिबिलिटी को कम कर देना, दिखना कम, अपने आप को जताना कम, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनेगी भाजपा के बहुमत में नहीं आने की। अगली बड़ी वजह की बात करें तो वो है गुटबाजी। आंतरिक गुटबाजी इतनी तेज हो रखी है कि अभी हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ की झड़प तो पब्लिक में देख ली गई, उसके अलावा भी सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच क्या कोल्ड फाइट चल रही है। राजेंद्र राठौड़ अलग कोल्ड फाइट कर रहे हैं, उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत की अलग कोल्ड फाइट है। ये साफ तौर पे नज़र आ रही है बीजेपी का जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन था वो राजस्थान की बीजेपी में से खत्म होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये गुटबाजी और ये आंतरिक विवाद, हालांकि कांग्रेस जितना नहीं है लेकिन अपोजिशन में होने के बाद भी इतना आंतरिक विवाद होना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत में नहीं लाने की वजह बन सकता है। इसके अलावा अगर अगली वजह की बात करें तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना एक बहुत बड़ी वजह हो जाएगी। जब आप विजिबल ही नहीं हो तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो कैसे दोगे। और नेता कार्यकर्ता लगता है पूरी तरह से शिथिल अवस्था में बैठे हैं, ना तवज्जो दी जा रही है, ना कुछ बात हो रही है। इस वजह से कार्यकर्ता भी कहीं हतोत्साहित नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन में अब महज 1 साल बचा है लेकिन कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो तरीका नज़र नहीं आ रहा जो भाजपा में ट्रेडिशनली होता था। पन्ना प्रमुख से लेकर वार्ड तक भाजपा फैली हुई रहती थी, कोई ना कोई कार्यक्रम लगातार चलते रहते थे। उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आ रही है जिसकी वजह से कार्यकर्ता शिथिल और हताश नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर अगली और सबसे बड़ी वजह की हम बात करें तो वो वजह साफ तौर पर ये दिखाई दे रही है कि भाजपा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट महसूस कर रही है राजस्थान भाजपा केंद्र भाजपा से, और केंद्र भाजपा भी कहीं ना कहीं राजस्थान से एक दूरी बनाए हुए है। जबकि मोदी जी सबसे बड़ा फैक्टर हो सकते हैं भाजपा को आगे लाने के लिए, लेकिन ये जो दूरियां बढ़ती जा रही है, कहीं भी राजस्थान आगे नहीं आ रहा, राजस्थान को केंद्र भाजपा कहीं पर भी आगे नहीं ला रही, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है बहुमत में नहीं आने की। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी ही वो फेस है, जब राजस्थान में लीडरशिप नहीं होगी तो मोदी ही वो फेस है जिसके बिना पर को बीजेपी सत्ता में आएगी और जिसके बिना पर ही हमेशा लोकसभा सीटें लेकर जाती है। बट वो भी इनकैश करने में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे रह गई है। और ये सभी वो कारण हैं जो साफ तौर पे बताते, दिखाते और जताते हैं कि बीजेपी आएगी तो सही, बढ़त तो बनाएगी,
लेकिन बहुमत से पीछे रह जाएगी। यही वजह है जिसको अगर बीजेपी ने इस बहुत ही कम वक्त में सुधारा नहीं तो फिर निर्दलीय या अन्य दल जो हैं उनका बोलबाला हो सकता है, वो गेम चेंजर बन सकते हैं, फिर वो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। इसी तरह के दिलचस्प विश्लेषण आप राजस्थान संवाद पर रेगुलरली देखते हैं, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।